ओम शांति। 17 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है, मैं हूँ निराकार। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है, मैं हूँ निराकार। मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है, मैं हूँ निराकार। मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। प्रश्न बाबा ने किया, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? उत्तर में बाबा ने बताया, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता। अब बताओ, बाबा को शरीर से मोह होता है? बाबा को शरीर का बिल्कुल भान होता, क्योंकि आए और गए। तो बाबा कहते इसी तरह से तुम भी अभी पल भर में आकारी, अभी पल में निराकारी। तो अभी आप अनुभव करो मैं स्थूल वतन में हूँ, अभी अनुभव करो मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, अभी अनुभव करो मैं परम धाम में हूँ। ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने और जाने की। बाबा कहते अशरीरी बनने का अभ्यास करो, इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने को क्या समझना? मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते मुझे अपना रथ तो है नहीं। बाबा बच्चों से कहते बच्चों मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना। लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको अश्व कहते हैं। है तो मनुष्य ना, मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है। जानवरों की बात है जानवर जाने, मनुष्यों की बात मनुष्य जाने, जानवरों की बात जानवर जाने। यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्यों को बैठ समझाते हैं। शिव बाबा मनुष्यों को बैठ करके समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं। डायरेक्ट पूछते हैं तुम हर एक को अपना अपना शरीर है। हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। बाबा कहते हर एक आत्मा शरीर लेती है और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते हैं कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, लेकिन वास्तव में 84 लाख जन्म तो हो नहीं सकते, और 84 लाख की तो कोई गिनती कर ना सके। ये भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फा हो गए हो। 84 जन्म के बाद ही फा हो गए, तो 84 लाख की गिनती कोई कैसे कर सके? 84 लाख जन्म लेने के बाद क्या दुर्गति होगी? तो बाबा कहते तो 84 लाख जन्मों की तो बात हो नहीं सकती। ये है मनुष्यों के गपोड़े। बाबा ने कहा ये है मनुष्यों के गपोड़े। बाबा कहते तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं, ये है मनुष्यों के गपोड़े। तो बाप समझाते तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है, मुझे भी तो रथ चाहिए ना। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते भी ये पतित पावन ज्ञान का सागर, तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परम पिता परमात्मा बगैर कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते तुम नंबर बार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि
बन रहे हो। बाहर वाले मनुष्य ये नहीं जानते तो बाप समझाते हैं, मुझे भी ज़रूरत तो चाहिए ना। मुझे पतित पावन को ज़रूर पावन दुनिया में आना पड़े ना। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा ना। कितनी बुरी बीमारी होती है लेकिन फिर भी डॉक्टर को ठीक करने के लिए आना पड़ेगा ना। बाप कहते तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है। मनुष्य तो दुख देने वाले हैं, इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था। लक्ष्मी नारायण का राज था, जिसकी ही महिमा गाते हो, सर्वगुण संपन्न, वहाँ सब सुखी थे। ये तो कल की बात है। तो बाप कहते मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, किसके शरीर में आऊँ। से बाबा कहते मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, किसके शरीर में आऊँ। पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए, सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता। वह तो फरिश्ता है ना, उनको पतित दुनिया में ले आओ। ये तो दोष हो जाए, कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया। बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं। समझेगा वही जो बाप का बना होगा, घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं। तो बाप पूछते बच्चे बताओ मैं आऊँ तो किस तन में आऊँ। मुझे चाहिए भी ज़रूर वृद्ध अनुभवी रथ। ये जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं। शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की बात नहीं, मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़े ही चाहिए। मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ, उनको ही प्रजापिता कहेंगे। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल, विराट रूप दिखाते हैं ना। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए ये किसको भी पता नहीं। ऊंचे ते ऊंचे है ब्राह्मणों की चोटी, चोटी हो तब ही समझा जाता है कि ये ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो बाबा कह रहे सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है। तुम हो कौन, राज ऋषि, बड़ी चोटी वाले। बाबा कहते तुम हो राज ऋषि, बड़ी चोटी वाले। ऋषि उनको कहा जाता जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। बाबा कहते वह मुक्ति के लिए हट्टियों की तपस्या करते हैं, काटो जन्म मरण के फेरे। परंतु बाप ने समझाया जन्म मरण के फेरे से तो कोई छूट नहीं सकता। तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति पांडव सेना। शिव बाबा तुम्हें रियनकार्नेट करते तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, कोई कोई ने बल जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया। अगर ऐसा समझे तो शरीर का भान बिल्कुल ही भूल जाए। अगर समझे हमने शिव बाबा की गोद ली है, हमारा ये मर्जीबा जन्म है, तो शिव बाबा का बनने के बाद तो देह का भान बिल्कुल भूल जाए, निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में है, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो। अब वापस घर चलना है। बाबा कहते तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया। अभी फिर तुम अशरीरी बनो। तुम मुझे निराकार को ही कहते हो। बाबा अभी हम आपके बने हैं, हमको वापस घर जाना है।
देह को तो ले नहीं चलना है। हे आत्मा, अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो, मीठे घर को और बाप को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते तो कहते चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहाँ जन्म लिया था वहाँ लौटे। मनुष्य मरते तो जहाँ जन्म लिया था उनको वहाँ ले जाते, भले ही शहर में रहते हैं और किसी गांव के हैं तो वहीं पर ले जाएंगे मिट्टी को। समझते भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वह मिट्टी भारत में ही छोड़े। अब ये 5 तत्वों के शरीर को चाहे कहीं लगाओ। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी, श्री बाबा कहते मीठे बच्चे मेरा जन्म भी कहाँ हुआ है, भारत में हुआ। आए भारत में भगवान, शिव जयंती भी मनाते, मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं। कहते हर हर महादेव, लेकिन अर्थ नहीं समझते। हर हर महादेव का अर्थ क्या है? है दुख को हरने वाला, सबके दुख काटने वाला। इसलिए क्या कहते हैं, क्या नाम रखा भक्तों ने? पाप कटेश्वर। अब नाम तो रख दिया लेकिन समझते नहीं। वह भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है और फिर जो स्थापना करते वही विष्णु के 2 रूप से पालना करेंगे। जो स्थापना का कार्य कर रहे हैं वही सतयुग में जा कर के 16 कला संपूर्ण बनने के बाद क्या करेंगे? देवी देवताओं की पालना करेंगे, सारे विश्व पर राज्य करेंगे, महाराजा महारानी कहलाएंगे। बाबा कहते मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए, बिना ब्रह्मा के ज्ञान कैसे सुना सके। आदि देवी देव का बरोबर मंदिर भी है। आदि देव किसका बच्चा है? कोई बताए उनका बाप कौन था? आदि देव का बाप कौन था? वह किसका बच्चा था? बाबा कह रहे कोई बताए। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है। बाबा ने कहा उनका बाप है शिव। ये जगत पिता जगत अम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदि देव ब्रह्मा के रथ में बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं। बाप ने ज्ञान सुनाया। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं। सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे। मुख्य है 1 से 8 की माला, तो 1 से 8 कोठरियाँ भक्तों ने बना दी हैं। 1 से 8 की ही पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, मस्तक से लगाते हैं। बाबा कहते हैं पूज कर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सबको पतित से पावन बनाया है। इसलिए पूजा की जाती है, इसलिए पूजी जाती है। माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है? बाबा ने कहा परमात्मा के नाम का किसी को पता नहीं है। बाबा ने कहा परमात्मा के नाम का किसी को पता नहीं है। बाबा ने कहा माला हाथ में बैठ राम राम कहते, परमपिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है। शिव बाबा है मुख्य, प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हों के नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे। जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे, भोगी तो थोड़ा थका सुनने से ख़त्म हो जाएंगे। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे। वो लोग तो गपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बगैर कोई लड़ाई राज ले लिया, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो। ये है ही झूठी माया। अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए, मैं साजन बड़ा हूँ तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुखवंशावली। यह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है।
उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई। बाबा कहते मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। सरस्वती जवान ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं, हाफ पार्टनर कहला न सके। अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते, ब्राह्मण को खिलाते तो वह आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नूद है। यहाँ भी बुलाते, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, नहीं, ये ड्रामा में नूद है। बाप के लिए तो ये रथ नंदीगढ़ है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते? सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया? वहाँ तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ये युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वहाँ जानवर कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम करती नहीं, जो आता है सो कहते रहते हैं, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। समय बर्बाद, पैसा बर्बाद। बाबा कहते तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम क्या बन गए? पतित पुजारी बन गए। धीरे धीरे हम क्या बने? पतित पुजारी बने। आप ही पूज और आप ही पुजारी। पूज और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़े ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। माया मनुष्यों को बिल्कुल क्या बना देती है? माया ने मनुष्यों को क्या बना दिया है? बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना दिया है। हम सो का अर्थ ये नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा है। बाबा ने कहा नहीं, हम सो का अर्थ ये नहीं है कि हम आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। बाबा कहते पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते मैंने जिसमें प्रवेश किया है इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे कितने 84 लिए हैं। ये नहीं जानता, हम तुमको इन सहित बताता हूँ, ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ, सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ। मुझे रथ भी चाहिए ना, तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ। मुझे तो सर्विस करनी है, तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रॉन्ग है। आगे श्री नाम नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया है। श्री श्री तो है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण। ये समझने की बातें हैं। नॉलेज बड़ी मज़े की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते। नॉलेज कितनी मज़े की, लेकिन कोई कोई पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते? रफू चक्कर हो जाते। माया हाथ छुड़ा देती है। दुकान भी नंबर 12, बड़ी दुकान में ज़रूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहाँ मारती हो। माताओं को तो टाइम बहुत रहता है, पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं। माताएं तो फ्री हैं, खाना पकाया बस। वह तुम पर फिर बंधन डालते हैं। सुनते ब्रह्मा कुमारियों पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं। से बाबा ऐसी फिसलने वाली चीज़ है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा, फिर सज़ा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए मक्खन तो तुमने सतयुग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ भी पहले अच्छी मिलती, फिर पानी मिलता है। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदी बहती है, अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, राजऋषि बन तपस्या करनी है, पूजनी माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है, पक्का योगी बनना है। नंबर 2, नॉलेज बड़ी मज़े की, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूझना नहीं है। वरदान, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। स्पष्टीकरण है, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में मर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रोहान करो, वैरायटी रूप से 0 अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं, चलेंगे। बाबा ने आज इतना अच्छा बताया, ना झरमुई की बातें करनी है और ना ही सुननी है। खुद भी बाप को याद करना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देंगे। मैं पर चिंतन से मुक्त आत्मा हूँ, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ, स्वचिंतक आत्मा हूँ, प्रभु चिंतन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। देह और देह की दुनिया से मुक्त होकर मैं आत्मा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस धारण कर उड़ रही हूँ। देख रही हूँ अपने आप को, मैं उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ फरिश्तों की महफिल में, जहाँ अनेक फरिश्ते चमकीली ड्रेस के साथ विराजमान हैं। फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा उनकी भ्रकुटी में विराजमान शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान बाप को मैं देख रही हूँ। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते के ऊपर पड़ रही है। उनकी दृष्टि पड़ते ही मेरी चमक और बढ़ती जा रही है। मुझ फरिश्ते का एक एक अंग शक्तिशाली बनता जा रहा है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मुझे वरदान दे रहे हैं, विजयी भव, सफलता मूर्त भव, व्यर्थ से मुक्त भव। मैं फरिश्ता वरदानों से भरपूर हो रहा हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे चमकीली ड्रेस को भी समाप्त कर रही है। अब मैं सिर्फ आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों से सजी हुई हूँ, शक्तिशाली हूँ। अब मैं आत्मा स्वरूप में आ रही हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें
विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की सारी आत्माओं का विघ्न समाप्त हो रहा है। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।